નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં કાવ્ય 5. આ કાવ્યનું નામ છે ધરતી કો મહેકાઈએ. આ કાવ્યના ગલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં ગલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્ય 5. આ કાવ્યનું નામ છે ધરતી કો મહેકાઈએ. આ કાવ્યનો અર્થ અહીં આપેલો છે, જે તમારે વાંચી અને સમજવાનો છે. તો ચાલો पहलो प्रश्न જોઈએ. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलो प्रश्न, खुश खुश कौन रहते हैं? तो जवाब में आवशे ऑप्शन सी, फूल. बीजो प्रश्न, सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है. तीजो प्रश्न, दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन बी, अंतर. चौथो प्रश्न, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है? दुनिया को. पांचवो प्रश्न, हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी धरती को महकाए. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहली खाली जगह, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं. बीजी, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है. तीजू, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है. चौथी खाली जगह, आओ आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए. तीजो प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलू, जगत को रोशन करने के लिए दीपक अपना अंतर जलाता है. बीजू वाक्य, सूरज की किरणें सारे संसार को चमकाती है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलो प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? जवाब, हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं. बीजो प्रश्न, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. तीजो प्रश्न, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? आंधी और पानी फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता. चौथो प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब, हम पेड़ लगाएंगे, कूड़ेदान में डालेंगे, बाग और फुलवाड़ियां बनाएंगे. पांचवा प्रश्न, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए. छठो प्रश्न, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है. तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं. त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है, दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है. इन तीनों से यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए. ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया को सुखी और सुंदर बनाएंगे. त्यार पछी बीजो प्रश्न, यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? जवाब, यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति नहीं होती और यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता. त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए.
रोशन करना तो तेनो अर्थ थशे प्रकाशित करना। वाक्य दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। बीजू छे इंसान बनना तो तेनो अर्थ थशे अच्छा आदमी बनना। वाक्य अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। त्रीजू छे नाम कमाना तो तेनो अर्थ थशे यश पाना। वाक्य गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू छे पुष्प तो तेनो अर्थ है फूल। वाक्य मुझे गुलाब का फूल पसंद है। त्यार पछी बीजू छे रवि तो तेनो अर्थ है सूरज। वाक्य हम सुबह के सूरज की पूजा करते हैं। भूमि तो तेनो अर्थ है धरती। वाक्य यहाँ की धरती उपजाऊ है। मानव तो तेनो अर्थ है इंसान। वाक्य इंसान अक्लमंद प्राणी है। दिया तो तेनो अर्थ है दीपक। वाक्य दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो જોઈએ खाली जगह। पहली, तुम्हारा नाम क्या है? बीजी, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीजी, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचमू, आप कहाँ जा रहे हैं? त्यार पछी प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। पेलो, लड़का तो लड़के, पंखा पंखे, आंख आंखें, किताब किताबें, पौधा पौधे, पेंसिल पेंसिले। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્ય 5 તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 6 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।